मेरे सम्मानित दर्शकों, मैं एडवोकेट के बी सिंह आपका स्वागत करता हूं। अब मैं BNSS की धाराएं 84, 85, 86 तीनों धाराओं का पारस्परिक संबंध बता रहा हूं। ये तीनों ही धाराएं 84, 85, 86 अभियुक्त से संबंधित हैं। इनका उद्देश्य है ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया चलाना जो जानबूझकर अदालत में उपस्थित नहीं होता है। धारा 84 अभियुक्त के उपस्थित न होने पर उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन। मुख्य बात, अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध अदालत द्वारा सम्मन या वारंट जारी किया गया हो और वह जानबूझकर उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि वह फरार है। उद्देश्य, अदालत उसे सार्वजनिक रूप से सूचित करती है कि वह फलां तिथि तक न्यायालय में उपस्थित हो, अन्यथा उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। इस प्रकार धारा 84 पहला कदम है जिसमें अदालत घोषणा करती है। धारा 85 उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की अस्थायी जब्ती। मुख्य बात क्या है इसमें, जब अदालत किसी को धारा 84 के तहत घोषित कर देती है तो वह उसकी चल अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश दे सकती है। प्रक्रिया, संपत्ति की सूची बनाई जाती है, कब्जा लिया जाता है या सूचना चस्पा कर दी जाती है। यदि व्यक्ति निर्धारित समय में हाजिर हो जाता है तो संपत्ति वापस की जा सकती है। इस धारा का संबंध सीधे धारा 84 से है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति उद्घोषित न हो जाए उसकी संपत्ति जब्त नहीं की जा सकती। नंबर 3, धारा 86 जब्त संपत्ति का निपटान, डिस्पोजल ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। मुख्य बात, यदि उद्घोषित व्यक्ति धारा 84 के तहत और जिसकी संपत्ति धारा 85 के तहत जब्त की गई है वह निर्धारित अवधि में उपस्थित नहीं होता है तो अदालत उसकी संपत्ति को राज्य के अधीन कर सकती है, अर्थात अंतिम जब्ती कर सकती है। परंतु अगर वह बाद में उपस्थित होकर अदालत को उचित कारण बताता है तो न्यायालय संपत्ति वापस कर सकता है। तीनों धाराओं का क्रमिक संबंध। धारा 84 अभियुक्त की उद्घोषणा व्यक्ति को अदालत में उपस्थित होने की चेतावनी देना, यह धारा 84 है। धारा 85 है संपत्ति की अस्थायी जब्ती, उद्घोषित व्यक्ति पर दबाव डालना। और तीसरी धारा 86 है संपत्ति का अंतिम निपटान, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। अनुपस्थित व्यक्ति के विरुद्ध अंतिम कार्रवाई होती है, संपत्ति राज्य के अधीन हो जाती है। संक्षेप में संबंध, धारा 84 से व्यक्ति को फरार घोषित किया जाता है। धारा 85 में उसकी संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की जाती है और धारा 86 में यदि वह उपस्थित नहीं होता है तो संपत्ति स्थायी रूप से जब्त की जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि धारा 84, 85, 86 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की एक क्रमिक कानूनी श्रृंखला है और जो फरार अभियुक्त की खोज और उसकी संपत्ति की जब्ती है। इस प्रकार आपने देखा कि
धारा 84, 85, 86 BNSS एक दूसरे से संबंध रखती है। बिना एक धारा के दूसरी धारा लागू नहीं की जा सकती। इस प्रकार आपके संज्ञान में या दिमाग में जो बात आई होगी कि ये धाराएं 84, 85, 86 एक सी लगती हैं, लेकिन एक सी नहीं है, उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, जिसको आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे पुनः मुलाकात करूँगा। धन्यवाद।